बिहार में चर्चा सबसे ज्यादा गरीबी की जाती होती है। और जाके देखिए, गरीबी नहीं है। अरे गरीब, अरे लालू यादव के परिवार को आप गरीब नहीं मानते हो? ये होगा तो फिर डरे, अगर गलत नहीं किया तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य में उजयता, सत्य हमेशा विजयी होता है। अगर वो गलत होंगे तो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो स्वागत करना है ईडी का। जब पाक साहब है, कोई कुछ करप्ट नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया, तो स्वागत करना चाहिए। मुलायम सिंह की फाइल कौन लेगा? ये लेकर आए थे। सभी पार्टियों को भ्रष्ट बताने वाले ये थे। रामलीला ग्राउंड में चिल्लाने वाले ये थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम उनको सबको जेल भेजेंगे। अब उन सबके साथ इंडिया गठबंधन हाथ मिला रहे हैं। जेल में रहेंगे तो उनकी वोट जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। हर घर की महिला उनके साथ है। अब क्यों हारते हैं? अच्छा, इससे चलो कांग्रेस कौन सा प्रधानमंत्री होगा, मंगलवार को कौन सा होगा, बुधवार को कौन सा होगा, ये जवाब दो। चलो हेलो, सोमवार मोदी, सिर्फ मोदी, बुधवार को जाओ अपने अखिलेश को। अब कौन जाएगा और दिन का कौन जाएगा, ऐसा बता दो। नमस्कार, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और 2024 इलेक्शन को लेकर हम जनता की राय जान रहे हैं। इस तरीके से अभी आपने देखा बीते दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पर ईडी के यहाँ छापेमारी हुई है, ईडी की छापेमारी हुई है। और जनता से जानेंगे किस तरीके से देखते हैं सर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के यहाँ पर छापेमारी हुई है। निश्चित रूप से अगर उन्होंने गलत किया होगा तो फिर डरे, अगर गलत नहीं किया तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य में उजयता, सत्य हमेशा विजयी होता है। अगर वो गलत होंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ गलत होगा, अगर सही होंगे तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। उस विषय में मुझे लगता है कि कानून का जो काम है, कानून अपना काम करे, उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दूं। कट्टर ईमानदारी वाली पार्टी कही जाती है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हो या पूर्व मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, लगातार सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं। देखिए, कहने को तो मैं भी कहूँगा कि मैं ईमानदार हूँ, तो क्या मैं ईमानदार थोड़ी हूँ? अगर वो ईमानदार है तो मुझे लगता है चारा चोर वाली पार्टी से उनको हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर वो, मुझे लगता है कि अगर वो ईमानदार हों तो ईमानदार होने के बाद में उन्हें अखिलेश यादव के साथ नहीं बैठना चाहिए। अगर वो ईमानदार है तो बंगाल का नरसंहार करने वाली ममता बनर्जी के साथ उनको हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कैसे ईमानदार हैं? ईमानदार कह देने से कोई थोड़ी ईमानदार होता है। मैं अगर कह दूं कि मैं ईमानदार हूं तो क्या मैं ईमानदार हूं? वो तो मेरी मानसिकता है ना। मुझे पता है कि मैं ईमानदार हूं कि बेईमान हूं। ईमानदार कहने से कोई थोड़ी ईमानदार हो जाएगा। मैं कहने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता। इतने ईमानदार है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो स्वागत करना है ईडी का। जब पाक साहब है, कोई कुछ करप्ट नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया, तो स्वागत करना चाहिए। ये क्या है कि जनता में अपने कार्यकर्ता इकट्ठा करके हाथ हिलाकर और कहना ईडी चोर है, जो प्रधानमंत्री जी चोर है, वो सब कुछ बिका हुआ है। न्यायपालिका ने जो उनको दिया ना, जो शीश महल पर जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ना, किसी व्यक्तिगत तो नहीं हुई ना, और जब इतनी अनियमितता पाई गई है, 2 मंत्री पहले से दिल्ली के जेल में, जो शिक्षा मंत्री थे वो शराब घोटाले में अंदर है, उनको बेल नहीं मिल रही। आज भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई है, आज भी नहीं मिल रही। और जो बात, जो करप्शन की, करप्ट की बात है, जो आए थे संविधान बदलने वो खुद बदल गए, जो आए थे भ्रष्टाचार मिटाने वो खुद भ्रष्टाचारी बन गए, जो बात करते थे बड़ी बड़ी उनके दर्शन छोटे हो गए। और दिल्ली के एक भी अच्छे काम में बता देना, यहाँ से विधायक है जहाँ आप खड़े हैं, ये 2 एरिया है, नई दिल्ली लोक विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ से विधायक है। छोड़ दो पूरी दिल्ली की बात, पंजाब की बात छोड़ देते हैं। यहाँ के दिल्ली में एक अपने विधानसभा में एक अच्छा कार्य बता दे मुख्यमंत्री जी कि मैंने अपने विधायक फंड से इस क्षेत्र में ये काम करवाया, जहाँ पर IAS IPS जहाँ से संविधान चलता है, देश चलता है, वहाँ के मुख्यमंत्री MLA बताए ना यहाँ पे। और जो बातें कर रहे हैं ना अपने चोरी छिपाने के लिए, कट्टर ईमानदार, अरे आप तो कहते कट्टर ईमानदार। सभी के साथ लालू की फाइल कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे। मुलायम सिंह की फाइल कौन लेकर? ये लेकर आए थे। सभी पार्टियों को भ्रष्ट बताने वाले ये थे। रामलीला ग्राउंड में चिल्लाने वाले ये थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम उनको सबको जेल भेजेंगे। अब उन सबके साथ इंडिया गठबंधन हाथ मिला रहे हैं। मुंगेरी लाल के ऐसी सपने लेना, सबको इस देश में जनता ने स्वतंत्र किया हुआ है। अगर जनता जनार्दन है, जनता वोट के मत से चुनाव जिताती है भाजपा को, तो दिल्ली में मैंने डर दिया। कह रहे हैं कि बीजेपी को 2024 का डर है, इसलिए ईडी और CBI के छापे लगवा। देखिए भैया, 2024 ईडी आज से नहीं लग रही, 15 महीने से ईडी संज्ञान में थी। जब सरकारी गवाह बने, जब उन पर कार्रवाई हुई है, 4 सीट में 4 जगह संजय सिंह जी का नाम है, तो ऐसे थोड़ी है कि किसी को भी नाम है तो आपका नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया और किसी का नाम नहीं लिया। तीनों का नाम क्यों है? सत्येंद्र जैन जी क्यों नहीं बेल मिल पा रही? कानून है ना, कोर्ट निर्धारित ना। संविधान की बात करोगे
तो संविधान का धज्जी उड़ाएंगे। जब न्यायपालिका की बात आएगी तो न्यायालय को नहीं मानेंगे। अरे न्यायालय तो दे रहा ना, उनको जमानत नहीं मिल रही, तो आप न्यायालय में फैल है और आपने जनता का विश्वास तोड़ा है, तो आने वाले चुनाव में भी जनता आपका विश्वास तोड़ेगी। तो इसमें क्या दिक्कत है? जो बात हर एक चीज में बात कर, जहाँ टॉयलेट बनाकर कमरा दिखा रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं कि हमने इतने स्कूल बनाए, स्कूल की जब चिट्ठी आती एक ये कहते थे हम सबको नौकरी में पक्का करेंगे, इनके वादे थे, कहाँ पे किया? सब मेकअप किया है। शीला दीक्षित ने स्कूल जरूर बना के गए थे, द्वारका तक में हर एक सेक्टर में बना के गए थे, उसके इसने लिपापोती किया। हमारे मैं अर्जुन पार्क में रहता हूँ, गुलाब सिंह विधायक है, 8 साल से बाउंड्री होके रखी है स्कूल में, उसका उद्घाटन तक नहीं किया। हर साल आके कहता है मैं इस जनवरी में करूँगा, इस जनवरी में करूँगा, इस जनवरी में करूँगा। कहता हूँ 8 साल से वो उसका स्कूल की जगह ऐसी पड़ी हुई है, काम नहीं शुरू किया, सिर्फ लेपा पोती किया है, मेकअप किया उसको। जितनी भी दूसरों के यही आरोप वो बीजेपी के ऊपर, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है? ये अभी जो ईडी जो कर रहे हैं, बीजेपी करना है तो कोर्ट से जाके पूछे ना, ये सवाल बड़ी प्यार से पूछे, कोर्ट से जाके पूछे, ये हल्ला करने की क्या जरूरत है? केस पे लड़ता है कोई, किसी केस का जाके आप शोर मचते हैं, देखते हो कभी? कोर्ट में जाके जो भी होता है, ये बाहर तमाशा मचाते रहते, बाहर नहीं मचाने की जरूरत है, कोर्ट में जाके बहस करनी चाहिए, जरूरत पूछना चाहिए। जो घबराने की बात है, घबरा तो ये रहे हैं, मोदी जी क्यों घबराएंगे? मोदी जी के साथ 4 मजहब, 36 बरादरी और 140 करोड़ जनता साथ है, और मोदी जी को सांसद बनाकर संसद में भेजा, ना कि नॉमिनेट करके। जैसे मुख्यमंत्री है ना, मैं एमएलए चुन के आए हैं, 67 एमएलए मेरे पास है। अगर 67 एमएलए तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब बात आती है तो एलजी में 3 महीने से मान्यवर दिल्ली परिवहन निगम के सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आप पेंशन नहीं दे रहे, बुजुर्गों को आप पेंशन नहीं दे रहे, और जो एड में प्रचार कर रहे हैं, जो कहते थे दिल्ली पुलिस मुझे दे, पंजाब में पुलिस इनके हाथ में है, तो वहाँ पर खालिस्तान के समर्थक थाने पे कब्जा कर लेते हैं। बताइए, इनका करनी कथनी में दोहरा चरित्र है। चरित्र इनका पहले जुनून था, लोगों में इनकी आस थी, और देश जान चुका है। और जो बात जनता पहले इनको कट्टर ईमान समझती थी, अब जनता ने मन बना लिया कट्टर बेईमान को सबक 2025 में सिखाएगी। और जो कह रहे ना 2024 में एक भी सीट नहीं आएगी इनकी, आप लिखवा लो स्टैम्प पेपर पर, एक भी सीट नहीं आने वाली। देखिए ऐसा है, देखो हम प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पंजाब में पुलिस इनका है, और एक वहाँ पे नया देश का व्यवस्था करने वाले थे, सपोर्ट कर रहे हैं उनका। इसलिए चाहता हूं कि देश में ऐसा कोई काम न करे। अब सीट आए कि न आए हमारे पास डाटा नहीं है इसका। ये जनता देखो, ये भाई है, ठीक है, इन्होंने कहा एक होगा, पंजाब तो भविष्यवाणी कर दी कि आम आदमी पार्टी के। देखो आप इतिहास देख लो ना भैया, 2014 का दिल्ली में सातों सुबड़ा साहब था, गवर्नमेंट किसकी थी? केजरीवाल की। आई कोई सीट? पंजाब में पहले बहुमत से आई थी, कहाँ आया? और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, काम नहीं कर रहे, जनता सबक हरेक को सिखाती है, भारतीय जनता तो जनता सिखाएगी। मैं बताऊँ, एक्चुअली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, कन्नौज से। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, गौरव पांडे नाम है मेरा। तो आज कम से कम 5-6 घंटे मैं ट्रैफिक में फंसा रहा। केजरीवाल को ये नहीं दिखता क्या दिल्ली में फ्री राशन कर रहे हो, फ्री बिजली कर रहे हो? यार फ्री बिजली देके क्या जनता का भला कर लोगे आप? राशन देके भला कर लोगे? बताओ आप। ट्रांसपोर्टेशन पर बिल्कुल मैं कम से कम 6 घंटे फंसा रहा आज। ये छोटी सी दिल्ली पर दी गई है। और जो हाँ, क्या नाम है? सतपाल जी कहाँ से? हम भी है, नज़दीक से, दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है जिस तरीके से ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है, क्या लगता है? देखो कोर्ट अपना काम कर रहे हैं और सब अपना काम कर रहे हैं, और तो डरने की क्या बात है? हैं? कुछ इसमें उनका कुछ वो आएगा, जो भी कुछ उनका परिणाम आएगा वो कानून के हिसाब से आएगा, ठीक है ना? 24 में मोदी जी आएंगे, वो काम मोदी जी ने किया है वो सही चलता रहेगा। किस तरीके से देख रहे हैं लगातार ईडी की छापेमारी की जा रही है? वो तो चूंकि उन लोगों को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। जब उनका चार्जशीट में नाम था, जानकारी थी, नहीं ज्वाइन किए तो बिना कोई सबूत, बिना कोई कोर्ट का फैसला, बिना किसी कारण से उन्होंने भागे जा रहे थे। बात है, आधी सच है। आधे से ज़्यादा अगर 60% केसेस देखे जाए वो अंडर ट्रायल में लोग जेल में पड़े रहते हैं। तो नेता कोई स्पेशल केस नहीं है उसको जेल में डाल दिया। वो प्रोसीजर जेल में रहेंगे तो उनकी वोट जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। हर घर की महिला उनके साथ है,
राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, शौचालय फ्री, स्कूल फ्री, शिक्षा फ्री, सारा चीज जनता को मिलेगा तो वो वोट किसको देगा? नहीं तो इसका रिकॉर्ड भी देख लीजिए, फ्री का मतलब अच्छा नहीं होता। कर्नाटक में भी फ्री में करके ही जीते हैं। फ्री मतलब एक तरीके से ये मतलब बहुत बेकार प्रैक्टिस है पॉलिटिक्स की। ये मतलब तरीके सोशलिज्म का बहुत बेकार लकवा दे। इसको हमारा भट्टा से, इसको तो अभी बीजेपी का बहुमत है, उनको तो विपक्ष को पूछना भी नहीं है। 301 अकेले है 272 के बदले। जो जो उनको अच्छा लगता है भविष्य के लिए कानून संविधान में संशोधन करें, और क्या सो नहीं करते हैं। अगर फ्री करना तो बीजेपी भी फ्री कर सकती है ना, उसमें कौन सा दो राय है? लिंक कर क्यों नहीं रहे? एक आइडियल हुए है। आज किसान सम्मान 6,000 रुपया साल में कौन दे रहा है? बीजेपी ने दे रहा है। ये जो 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन आपको मिलता है, ये तो 1 फरवरी 14 से कांग्रेस की देन है। अगर उसमें 1 किलो जोड़ देते मोदी जी तो हम पूछते वही 5 किलो कल भी कोरोना के बाद मिला 5 किलो, समझ गए? कोरोना के बाद मिला 5 किलो, समझ गए? झूठ। 1 फरवरी 14 का 5 किलो राशन है, वो दे रहे हैं। अरे हुआ हमको मिला, कार्ड हमारे पास है, जानकारी। इसका मतलब है कि आपको नहीं मिल रहा है। ये खाद्य सुरक्षा मिल नहीं रहा है। सुनिए, चाहिए भी नहीं, ठीक है, चाहिए भी नहीं। उसको मिलना चाहिए जो सबसे निचला दबा हुआ वर्ग है, ठीक है। नहीं, गरीब है नहीं है। एक देखिए, इसे पूछे चच्चा से, मैं बिहार से आता हूँ, चच्चा भी बिहार से आते हैं। अभी जातिगत राजनीति बिहार में हुई। बिहार में चच्चा सबसे ज्यादा गरीबी की जाति होती है, और जाके देखिए गरीबी नहीं है। अरे गरीब, अरे लालू यादव के परिवार को आप गरीब नहीं मानते हो? सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है, लालू यादव का परिवार है। पिछड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, ये बताइए। अरे चच्चा, वो अगड़ा है, पिछड़ा है, ये बताइए, उसको दीजिएगा कि नहीं वो रिजर्वेशन लालू यादव जी को? भैया, तो सरकार का कानून का लाभ तो सबको नहीं मिलेगा जी। जिनके घर पे टाट नहीं है, जिनके सर के ऊपर टाट नहीं है, छत नहीं है, और अगर उसका नाम रिजर्वेशन में है तो उसको लाभ मिलेगा। इसमें इतना ज्यादा बतियाने क्या जरूरत है? लालू यादव है, लालू यादव जो चारा खा गया। अरे चारा खा गया। लैंड फोर अच्छा, इतना जमीन नहीं होता हमारे पास। आज देके नौकरी लिए तो दोषी आप है कि वो है? आप हमारे पास इतना जमीन नहीं। जमीन होता तो सरकारी नौकरी होती, जमीन नहीं है। जमीन मत लिखिए, उससे बढ़िया चाय का दुकान कीजिए, 2 स्टाफ रखिए। मोदी जी मोदी जी ईमानदार है? कहिए मोदी जी ईमानदार है? मोदी जी कैसा ईमानदार तो पूरे विश्व में नहीं है। ये तो बिल्कुल कह रहे हैं। बोले 24 में भी मोदी जी आएंगे? 24 भी नहीं, वो जब तक जिंदा रहेंगे केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे। वो जब लेकिन 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 विधान नहीं बिल्कुल होगा। स्टेट का चुनाव वो समझौता के आधार पर क्यों छोड़ देते हैं? कभी ममता जी, कभी नीतीश जी, कभी स्टेट चुनाव क्यों हारते हैं? अच्छा, स्टेट चुनाव कांग्रेस को कौन सा प्रधानमंत्री होगा, मंगलवार को कौन सा होगा, बुधवार को कौन सा होगा, ये जवाब दो। चलो हेलो, सोमवार मोदी, सिर्फ मोदी, बुधवार को चल जाओ अपना अखिलेश को। अब कौन जाएगा? और दिन का कौन जाएगा ऐसा बता दो। मोदी 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 बता दो। हाँ, पर तो बोल दीजिए चच्चा, दारू वाला भ्रष्टाचार, दारू वाला एक पे एक दो सरकार है। कट्टर ईमानदार, अरे कट्टर ईमानदार, अरे भ्रष्टाचारी। उसका फैसला कोर्ट करेगा ना। अगर भ्रष्टाचारी साबित हो गया तो बिल्कुल केजरीवाल भ्रष्टाचार है। बोलिए केजरीवाल भ्रष्टाचार है ना कोर्ट का काम? कहना हमको बेवकूफ नहीं बुझिए। उम्र ऐसे नहीं बीत गया। वो सही है गलत है, एक मुख्यमंत्री है, लगातार है। अरे ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र है, उसको कौन कहेगा? सही है, सही बोल रहे हैं चच्चा, सही बोल रहे हैं चच्चा का परिवर्तन हो गया मन। चच्चा का केजरीवाल क्यों बार बार चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बनता है? चुनाव जीता है 2 बार तो दिल्ली में। मोदी जी कितने बार? मोदी जी 2 बार, वो भी 2 बार। अरे चच्चा, तो ये बात ना करोगे
क्यों नहीं करेंगे? अकेला आदमी मोदी जी को हरा देता है, क्यों? अरे कार्यालय खुल गया, आपको आधार कार्ड बनवाना होगा ना तो तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा चाचा। पूरी की पूरी सरकार तिहाड़ जेल में है। अच्छा, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को नया युग का रावण कहा जा रहा है। देखिए, जिसको वो जो कहा उसी से पूछिए, उसका माला जपने से क्या फायदा? वो सांसद है, गांधी परिवार से आता है, वो हारेगा तई हो, जीतेगा तई हो, नाम आप उसी का लोगे। ये नाम कब खत्म होगा ये बताइए ना। उसको कहने में कुछ लगता है। अब शब्द हम नहीं बोलते हैं, हम सीधा बात कहेंगे। 24 में मोदी जी, लेकिन स्टेट के चुनाव में वो कहीं नहीं। क्यों? कम से कम चचा ने आज बहुत दिन बाद मैं चचा को पढ़ा सवाल के जवाब भी तो दे दो। कह रहे 24 में भले मोदी जी आ जाएंगे, राज्य क्यों हारते आ रहे हैं? अभी चचा मुझे मिठाई खिलाएंगे और 1 किलो लड्डू पूरा खिलाएंगे जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनेगी। अभी देख लीजिए। तो चचा पता है ये इनका मन परिवर्तन हो चुका है और ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस का बुरा हाल हो चुका है। किसके भक्त हो? मोदी भक्त हो? अरे देश बर्बाद करवा के छोड़ोगे तुम, देश बर्बाद करवाओगे मोदी से, और क्या कराओगे? चाय का कमाल है, चाय का कमाल है। देखिए जनता जनार्दन है, अपने अपने मुद्दों को लेकर इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन 2024 में यही आवाम किसे सत्ता के सिंहासन पर विराजमान करेगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया ट्रूथ। शुक्रिया।